विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठा अस्थाने चेश्वरत्वं गृह्णहरिहरा हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवत् जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखर सुधा स्वर्णदेनः पुनातु अखण्डानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांतरस्फूर्तये नमः। श्री कृष्णार्जुन संकथा मृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषण तत्परैरधिगतं कैकेय्येन सधीवरैः किन्तु प्रयत्न विचार रत्ननिकरान् आनीय दाने प्रभु श्रीपूर्णानन्दमृतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रये अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरोर्गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृता यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्ययीश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे
पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। यो मामेवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। इस श्लोक से हम आज विचार करेंगे। पीछे 18वां और 16वें 18वें श्लोक में उपाधि का निरसन पूर्वक पुरुषोत्तम को जाना। पहले क्षर उपाधि का निराकरण किया, अक्षर उपाधि का यानी माया उपाधि का। क्षर उपाधि माने कार्य उपाधि और अक्षर उपाधि माने कार्य उपाधि। एक जीव है, एक ईश्वर है। अब ये जीव की जीवत्व उपाधि क्षर उपाधि छूट गई और ईश्वर की माया उपाधि छूट गई, तो पुरुषोत्तम रूप से जाना गया परमात्मा। वो परमात्मा ही समस्त लोकों में, जैसे रस्सी में सांप में जैसे रस्सी व्याप्त है, सांप में रस्सी में सांप नहीं, सांप में रस्सी व्याप्त है, इसी प्रकार से इस सब का पालन करता हुआ। कैसे पालन करता हुआ? स्वरूप सद्भाव मात्रेण विभर्ति धारयति। स्वरूप सत्ता रूप से, चित्ता रूप से, आनंद रूप से सबका पालन करता हुआ, सबका भरण पोषण करता हुआ वो इस अविनाशी ईश्वर व्याप्त है। तो अविनाशी ईश्वर किसको बताया था? यहाँ ब्रह्म। वो ब्रह्म ही परमात्मा के नाम से कहा गया, उसी को हम उत्तमम पुरुष कहा गया। पुरुष तो और भी है, यहाँ उत्तम पुरुष, उससे उत्तम कुछ भी नहीं है, उसको जाना गया। और 18वें श्लोक में उसी का स्वरूप बताया है कि जो कुछ भी है क्षर से अक्षर से, क्षर से अक्षर से दोनों से परे जो उत्तम है, वो जो चैतन्य है, वो लोक में और वेद में है, उसकी प्रसिद्धि है। जब कहते हैं ऊपर वाले ने ऐसा किया, कौन सा ऊपर वाला? ऊर्ध्वमूल मधशाखा। कहते हैं ना ऊपर वाले ने ऐसा कर दिया। लोक व्यवहार में उसी की, उस परम तत्व की सिद्धि होती है। उसमें प्रतिष्ठित नहीं रहते, वो बात अलग है। पर लोक में हर कोई आदमी कण कण पत्ता पत्ता क्षण क्षण उसी परमात्मा को उद्भासित कर रहा है। हर वस्तु पर विचार करके देखें, हर वस्तु में उसी की सत्ता है, उसी की सत्ता है, वही स्फुरित हो रहा है। अब जैसे टेबल, लकड़ी की टेबल, अब इसको विचार करें, ये लकड़ी की है, किसी पेड़ से पैदा हुई होगी, पेड़ से पैदा हुई है, तो पेड़ जो है वो जमीन में रहता है, पृथ्वी उसका कारण हुआ, टेबल का कारण वृक्ष हुआ, वृक्ष का कारण जो है ये पृथ्वी हुई, पृथ्वी का कारण जल हुआ, और जल जो है, जल का कारण अग्नि हुआ, अग्नि का कारण वायु हुआ, वायु का कारण आकाश, और उस आकाश का भी कारण परम तत्व सत्ता, वहाँ से सबको प्राप्त हो रही है। वह एक ही सत्ता सब जगत व्याप्त हो रही है। तो लोक में और वेद में वो परम तत्व ही, परम तत्व के नाम से उसकी विख्यात हो गई है, विख्यात है, प्रसिद्धि है। तो उसी तत्व को अब वो कैसे? अथेदानीम यथा निरुक्त आत्मानम यो वेदः तस्य इदं फलम। जो पीछे अभी वर्णन किया है, पूरे अध्याय को लेकर के जो वर्णन किया है, उस आत्मा को जो जानता है उसका क्या फल है? क्योंकि प्रयोजन के बिना तो मंद भी प्रवृत्त नहीं होता।
तो क्या प्रयोजन है? दुखों का अभाव, कुछ ऐसा प्रयोजन नहीं हो जाता उस परम तत्व को जान के कि कोई व्यक्ति विशेष, कोई आकृति विशेष, कोई उपाधि सुविधा आदि विशेष प्राप्त होते हैं। ऐसा प्राप्त नहीं होता। ये ब्रह्म विद्या कुछ प्राप्ति मूलक नहीं है, ये तो ज्ञप्ति मूलक है। इससे कुछ जाना जाता, अंधकार को मिटा देता है। और ये अंधकार को मिटा देना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप अंधकार में रात को जा रहे हैं, कहीं कील कांटा सर्प ने डस लिया, तो किसके कारण? अंधकार के कारण। यदि उजाला हो जाए तो आप ना तो कांटों में पैर डालेंगे, ना कंकड़ों में पैर डालेंगे, ना किसी सर्प पर पैर डालेंगे। यही उसका प्रयोजन है। प्रकाश ही उसका प्रयोजन है, और ये प्रकाश ही जीवन है। जीवन शाश्वत है। अब मरण जो है ये शाश्वत नहीं होता। मरने पर भी जीवन है। जीते जीवन तो है ही है, मरने के बाद भी अन्य शरीर की प्राप्ति रूप जीवन है। जीवन शाश्वत है, नित्य है, दोष रहित है। तो ऐसा उसका, जिसने इस तत्व को जान लिया है, उसका क्या फल है? तो भगवान बता रहे हैं कि क्या फल है इसका। ऐसा कोई फल नहीं होता जो विनाशी हो। इसका फल क्या है? अज्ञान निवृत्ति से उपलक्षित जो फल है वो अविनाशी की ही को जानना है। जो ऐसा चाहता है कि परमात्मा को जान करके, भगवान की भक्ति करके कुछ हमको मिल जाए, तो वो असंभव है। एक बार एक हिमालय में एक संत रहते थे और बड़े भक्त थे। वो भक्ति निष्ठ थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। तो कुछ लोग उनके पास गए और महाराज के दर्शन किए। बोले, महाराज जी हमको भगवान के दर्शन करा दो। उन्होंने कहा, भैया ऐसे भगवान के दर्शन नहीं, भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करो, उसी से दर्शन होंगे। बोले, महाराज अब संतों की क्या महिमा रह जाएगी? यदि भजन से ही भगवान के दर्शन होंगे तो संतों की क्या महिमा रह जाएगी? उन्होंने बहुत कुछ महात्मा जी की प्रशंसा करी। महाराज यही कहते रहे कि भैया तुम्हारे पुण्य नहीं है, तुमने भजन नहीं किया है। अब वो तो ये बोले, महाराज या तो आप दर्शन करा दो, नहीं तो हम यहीं सब मरेंगे। महात्मा को कोई मरता है ना, वो बहुत बुरा लगता है। इसलिए हत्या बहुत बुरी लगती है महात्मा को। जीवन जीना ही उनकी प्रसन्नता है, क्योंकि जीवन शाश्वत है। मरण को कोई स्वीकार करे, उपाधि को स्वीकार करे, वो प्रमाद ही क्या है? अज्ञान ही की मृत्यु है। इसलिए महात्मा लोग अज्ञान को बहुत हटाने की कोशिश करते रहते हैं। प्रमादम वही मृत्यु ब्रवीमि। ये प्रमाद ही, आलस्य ही, अविद्या ही, ये हत्या ही मृत्यु है। इसलिए ब्रह्म हत्या, आत्महत्या, गो हत्या, भ्रूण हत्या, ये सब जो है, ये बल्कि शास्त्रों में तो भ्रूण हत्या को महान पाप तो है। ब्रह्म हत्या तो महान पाप है, उनसे भी उत्कृष्ट पाप माना गया है। तो इसलिए महात्मा को बुरा लगता है कि मरने की बात कहता है। तो भगवान ने कहा कि भाई ये ऐसा मरो नहीं। संत ने कहा, मरो नहीं, हम दर्शन कराएंगे। और सब लोग कीर्तन करो। कीर्तन करने लगे। अब सब भाव विभोर हो गए, सबके आंखों से अश्रुपात हो रहा है, शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गए हैं।
संत ने कहा कि महाराज भगवान तो आगे दर्शन देंगे, आगे हैं, कौन कौन दर्शन करना चाहता है, पर भगवान एक बात कह रहे हैं, जो भी मेरे दर्शन करेगा, क्योंकि इनके इतने पुण्य है नहीं, इन्होंने मेरा भजन नहीं किया है, जो भी दर्शन करेगा, दर्शन तो मैं देने को तैयार हूँ, पर इनके शरीर में कोढ़ निकल जाएगा, कोढ़ फूटेगा, लोग अपमान करेंगे, लोग थूकेंगे, हैं, और ये बड़े घरों से इनको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये इन्होंने मेरा भजन नहीं किया है। इसलिए इस दर्शन तो हो जाएंगे, अगर ये सब चीज़ स्वीकार करें तो मैं दर्शन देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि महाराज भगवान दर्शन देने के लिए आ गए हैं, अब जो दर्शन करना चाहते हो दर्शन करो, यही शर्त रखी है। तो सब बोले भैया हमको दर्शन नहीं करने, यदि कोढ़ निकल आए, लोग अपमानित करें, कोढ़ निकल आए, शरीर में पीड़ा हो, लोग हमारा ऊपर थूकें, तो ऐसे दर्शन का क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम फिर और दर्शन में क्या चाहते हो। बोले दर्शन में ये हो कि हम बहुत बड़े संत दिखाई दें, हमारे गले में इतनी फूलों की माला डाली जाए, इतना सम्मानित करे, समाज में हमारी बड़ी ख्याति हो, ये दर्शन है। तो भाई ये दर्शन का लक्षण नहीं है। इतनी सारी चीज रख कर के यदि भगवत दर्शन करना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो निरावरण है। कोई अपमान करे या सम्मान करे, गले में जूतों की माला डाले तो अभी उसके चित्त में कोई क्षोभ नहीं है। यदि फूलों की वर्षा करे तो अभी उसके चित्त में कोई प्रसन्नता नहीं है। कोई निंदा करे या स्तुति करे, क्योंकि निंदा और स्तुति ये व्यक्ति की होती हैं, उस तत्व की निंदा स्तुति नहीं होती, वो तो सम तत्व है। एक जगह कहा, एक भक्त, एक ज्ञानी प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, पहला अपराध तो ये हो गया है, मैंने आपको मंदिर में बिठा दिया, तो मंदिर में जो व्यापक तत्व है, अनंत तत्व है, वो सीमित कैसे हो सकता है, ये मेरा बड़ा अपराध है। तो पता ये रहे कि भगवत उस तत्व का दर्शन सारी शर्तों से रहित है। यदि कोई भी शर्त बनी रह गई तो भगवान का दर्शन नहीं है, उस तत्व का ज्ञान नहीं है। तो ये क्या है, यही फल है। और देखो, एक पुराण में एक श्लोक आया है, लोग सुन करके बड़े घबरा जाते हैं। तेसत त्यागो महाव्याधि विरोधो बंधु भी सह, धन हानिरपमानम च मदनुग्रह लक्षणम। भगवान कहते मेरे अनुग्रह का लक्षण सुनो। दे सत्य, उसका घर द्वार छूट जाए, पहली प्रसन्नता ये छूट जाए तो मैं अब समझो अब उस पर अनुग्रह कर रहा हूँ। दे सत्यागो महाव्याधि, कोई महान रोग लग जाए, ये महान रोग क्या, संसार रोग ही है। दे सत्यागो महाव्याधि विरोधो बंधु भी सह, भाई बंधु उसका साथ विरोध करें, धन की हानि हो जाए, लोग अपमानित करें, तो कहते अब मेरा उसके ऊपर पूर्ण अनुग्रह है। क्योंकि जिन जिन चीजों को पकड़ेगा ना, ये इन्हीं चीजों से तो अहंकार प्रबल होता है, और ये सब चीज आ गई तो अहंकार के लिए जगह नहीं रहेगी। तो भगवान कहते अब वो मेरा भजन करने के लिए तैयार है। सूर्य ने गाया, जब सूर्य ने अपनी आंख फोड़ ली, अंधे कुआं में गिर गए। उससे पहले ये पद नहीं गाए, और पद गाते रहे। अजय पद गाया, प्रभु जी मैं नयनहीन तुम नैना, मैं तो नयनहीन हूं, आपके तो आंख हैं, मैं तो देख नहीं सकता, मैं तो चढ़ नहीं सकता, कुआं से निकल नहीं सकता,
पर आप तो नयन है, आपके तो आँख है, आप मुझे निकाल लो। उससे पहले जब सारे आलम्बन छूट जाते हैं, सारे आलम्बन छूट जाते हैं, तब भगवत स्मरण होता है। हाथी ने भी यही कहा था, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जापम प्राग जन्मनु शिक्षितम। जब सब कुछ बल छूट गए, कोई हाथी उसका साथ नहीं दिया, कोई उनकी हथनी ने किसी ने साथ नहीं दिया, तो सूंड में पुष्प लेकर के स्तुति करने लगा। और उसी स्तुति में आप देखोगे, उसने एक बार भी गजराज ने ये नहीं कहा कि मेरी रक्षा करो। एवं व्यवसतो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि, अपने मन को शांत समाहित करके, एवं व्यवसतो बुद्धिया समाधाय समाधि एवं व्यवसतो बुद्धिया, इस प्रकार सारे व्यवहारों से छूट करके अपनी वृत्ति को शांत उसने कर लिया। और क्या किया? प्राग जन्मनु शिक्षितम, पूर्व जन्म में उसने जो सत्संग सुना था, बस जब सारे आलम्बन छूट गए, किसी से कोई मेरा कोई रक्षक नहीं है, कोई मेरी सहायता नहीं कर सकती, तो एक अभाव की स्थिति बनती है। एक अभाव में, उस अभाव में यदि उस अभाव से फिर संसार के भाव में लौट आया तो फिर संसारी है। यदि उस अभाव से उसने संसार के किसी विषय के साथ समझौता नहीं किया तो निश्चित उस परम तत्व का बोध हो जाता है। एक नहीं अनेक दृष्टांत मिलते हैं। श्रीमद् भागवत में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आती है। वो इतना लोभी था कि कभी उसने जीवन में कोई चीज दी नहीं किसी को, बहुत बड़ा लोभी था। अल्लाह जो लोभी होता है, अब वो एक ना एक दिन उसकी सारी संपत्ति लुट जाने वाली है। कुआं से यदि पानी ना निकाला जाता है तो वो पानी सड़ जाता है। इसलिए दान से क्या होती है? धन की शुद्धि होती है, और धन की शुद्धि होने से लोभ निवृत्त होता है, और लोभ की निवृत्ति से अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसलिए हमारे शास्त्र में दान का बड़ा महत्व है। उन्होंने जीवन में किसी को कुछ नहीं दिया, तो ये तो निश्चित बात है एक दिन सब उसका धन लुट गया। ऐसे कुछ विपदा आई, सब खत्म हो गया। लोग उठा उठा के सब ले गए घर में। उसके नाती बेटा पोतों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वो घर से निकल गया। लोग उसके ऊपर थूकने लगे, व्यंग करने लगे, देखो सेठ जी जा रहे हैं। इस प्रकार परंतु उसने किसी का प्रतिकार नहीं किया, और निरंतर उस अभाव में उस परम तत्व का उसको चिंतन करने लगा। क्या चिंतन हुआ? कि जिनको मैं अपना समझता था वो तो सब के सब छोड़ कर चले गए। मेरा नाम का कोई चीज होती नहीं है। मैं ही मैं हूं, मेरा नहीं है, मैं ही हूं। और मैं बिल्कुल किसी के संबंध वाला मैं नहीं हूं। संबंध तो सब चले जाते हैं, छूट जाते हैं। इस विचार करते करते मैं की अनंतता, व्यापकता का उसको बोध हुआ। तो जो वैराग्य क्या है? एक अभाव है समस्त दृश्य प्रपंच के अस्तित्व का, उसके अस्तित्व की जो भ्रांति थी छूट जाती है, और ये क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला है, दुख रूप है। ऐसा करने से उस दृश्य प्रपंच का अभाव हो जाता है, और उस अभाव हुआ, और पीछे उसने उस भाव को स्वीकारा नहीं, तो उसको उस परम तत्व की जिज्ञासा होती है।
इसलिए भगवान ने अनुग्रह कहा। ये सब चीज छूट जाए और फिर उनको दोबारा पकड़ने की इच्छा ना हुई, उनका बीज ना रहे, तो इसी का नाम वैराग्य है। किसी से राग नहीं रह जाता वैराग्यवान। जब राग नहीं रहता तो उस परम तत्व की जिज्ञासा हो जाती है। तो वैराग्य जब, इसलिए अभाव है और भाव की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, तो निश्चित रूप से उस तत्व की जिज्ञासा होती ही है। तो भगवान ने कहा इसलिए मेरा यह अनुग्रह है उसके ऊपर। यदि भाव से फिर भाव में लौटा है, पहले बड़ी विरक्ति जीवन में दिखाई दी, एक लंगोटी में घूमते रहे, और कुछ समय के बाद अंदर बहुत बड़ी आकांक्षा बनी थी कि लोग हम पर आकर्षित हों और बहुत बड़े मठ के हम मठाधीश बनेंगे। तो जो अभाव था ना, और जब अभाव की निवृत्ति हुई, भाव उनको वस्तु मिली, तो उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया। अब फिर उनके पास यज्ञशाला, पाठशाला, सारी शाला जितनी होती हैं, ये सब शाला उनको प्राप्त हुई। अभाव में भाव का बीज होने से फिर संसार प्राप्त होता है। अभाव में किसी चीज का समझौता ना हो, बीज ना हो, तो उस परम तत्व की जिज्ञासा हो जाती है। यही सूर्य को भी हुआ था, जब कोई आलंबन नहीं रह गया, तब उनको उस परम तत्व की जिज्ञासा हुई। मीरा को भी रहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सबके साथ जो हम समझौता कर लेते हैं, कंप्रोमाइज जो होता है ना, ये कंप्रोमाइज ही हमको फिर इस व्यवहार में लौटा देता है। तो भगवान ये फल है कि वो कहीं बंधता नहीं, डूबता नहीं, ये फल है। तो तस्य इदम फलम उच्यते, उसका फल कहते हैं यो मामेव एवं, जो इस प्रकार से जो मैंने पूरे अध्याय में निरूपण किया है, जो उसको यथोक्त प्रकार से जानता है, यथोक्त प्रकार से उस पुरुषोत्तम को मैं रूप में जानता है, अपने अस्तित्व रूप में, सत्ता रूप में जानता है। कौन? असम्मूढ़। मूढ़ माने क्या होता है? जो लटक जाए, अटक जाए, भटक जाए, कहीं लटक गया, कहीं भटक गया, कहीं अटक गया, वो क्या है? वो मूढ़ है, जिसको कुछ दिखाई नहीं देता है। कहते तो मूढ़ है, भैया को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना अपना दिखाई दे रहा, ना पराई दिखाई दे रहा, ना समाज दिखाई दे रहा, मूढ़ है। और सम्मूढ़ माने सम्यक भली प्रकार से मूढ़ है, कोई किसी भी एंगल से, किसी कोने से नहीं दिखाई देता है। और तो फिर कहे असम्मूढ़ है, यानी उसको सर्वत्र दिखाई देता है। अर्थात तत्ववेत्ता, ब्रह्मवेत्ता, जो ब्रह्मवेत्ता, जो निरूपण पहले वर्णन किया है, उसको पुरुषोत्तम रूप, मैं रूप से पुरुषोत्तम जानता है, तो क्या वही वास्तव में भजन करता है। माला लेकर जब कर रहे हैं, देखो भजन, हम इन चीज़ों का निषेध नहीं कर रहे हैं, प्रसंग बस कह रहे हैं। हम कभी भगवान के नाम का चाहे आलस से लेवे, चाहे विपत्ति में लेवे, भगवान के नाम का भजन का निषेध नहीं किया जाता है। पर जब एक बड़ी बात बताई जाती है, बड़ी बात पर ले जाना होता है, तो उस चीज़ को थोड़ा छोटा बताना पड़ता है। तो जो लोग एक काल में भजन करते हैं, भैया संक्रांति आ गई, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो बैठ के माला लेकर जप करो। एक क्या है भैया, तीर्थ में प्रयागराज आए, बैठ के भजन करो। एक काल में भजन करते हैं, एक देश में भजन करते हैं, किसी निमित्त से भजन करते हैं। जन्माष्टमी आई है, रामनवमी आई है, और
और क्या दीपावली की मध्य रात्रि निश्चित काल में भजन करने से मंत्र की सिद्धि होती है। जो किसी निमित्त से भजन करते हैं वो भजन उनका ठीक है, परंतु वो परम तत्व रूप से भजन नहीं है। भजन कैसा होता है? अच्छा, मछली को कभी किसी ने कब नहाती है, कब पानी पीते देखा किसी को? मछली पानी में कब नहाती है? वो नहाती रहती है। ऐसे लिए तत्ववेत्ता कब भजन करता है कोई बता नहीं सकता। वो भजन ही होता है, निरंतर होता रहता है भजन उससे। एक बार नर्मदा किनारे कुछ संत लोग परिक्रमा कर रहे थे, तो एक महात्मा 4 बजे सो रहे, 5 बजे सो रहे। अपने घर भले कोई सोता रहे, लेकिन साधुओं के बीच में कोई भक्त भी सोता है तो महात्मा को थोड़ा गुस्सा तो आ जाता थोड़ा सा कि अरे अभी सूरज निकल गया तभी भी सो रहा है। तो वो सो रहे थे एक संत, उन्होंने जब तक कुछ नहीं कहा और महात्मा ने कि सूरज निकल गया, अरे अभी तक उठ नहीं रहा। और वो 8 बज गए, महाराज उठे ही नहीं, 9 बज गए। तो महात्मा ने आपको हिलाया, काहे लिए इस बाबा हुआ, सोने को हुआ था, भजन कर। तो बोले भैया भजन ही कर रहे हैं हम तो। अच्छा भजन कर रहे हो? भैया भजन कर रहा, सो रहा पड़ा हुआ। आप बैठ कर करते हो, मेरे तो हो रहा, निरंतर हो रहा। मैं ऐसे बहुत बताने वाले। अच्छा सुन लो, तो लो मेरा हाथ लगा अपने कान पर, और उसमें से सीताराम 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 निरंतर निकल रहा। जो भी अंग उसके हाथ अपने कान से लगा में, बस उससे सीताराम सीताराम। ये जो भजन है ये सर्वभाव भजन है। एक काल में भजन, एक देश में कम भजन, एक निमित्त में भजन अच्छी बात है, पर हमको जो है ऐसा भजन हो जहाँ देश ना रहे, जहाँ काल ना रहे, जहाँ कोई व्यक्ति वस्तु ना रहे। इसलिए पानी मैंने पूछा कि मछली कब नहाती है पानी में? वो नहाती रहती है, नहाना ही उसका स्वरूप है, जल ही उसका स्वरूप है। तो वो क्योंकि वृत्त्यात्मक भजन नहीं होता है, वृत्त्यात्मक उपासना होती है, वृत्ति से ही उपासना होती है। जो वास्तविक भजन है वो वृत्ति रूप भजन नहीं है, वो वाणी रूप भजन नहीं है। वो भजन तो आत्म रूप होता है, आत्मा ही भजन है। भजन कहो या आत्मा कहो, ये दो चीज जब दो ना रह जाए, ये भजन। इसी को पीछे एक भक्तिर विशिष्यते, मानस में कहा अनुपायनी भक्ति, गीता में कहा अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य भक्ति, अविकल्प योग, एक भक्तिर विशिष्यते। ये है गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में ही भगवान ने अर्जुन को कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, सब कालों में मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। अब भाई कैसे होगा? वृत्त्यात्मक कैसे होगा? राम 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 कर रहे हैं और उधर से तलवार आई, कैसे हो जाएगा भाई? छूट जाए नहीं छूट जाए, औरों की बात छोड़ो, जिसमें बुद्धि लगे वृत्ति रुक जाएगी। आप कंप्यूटर पर काम करो तो आपका राम 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 करना रुक जाएगा। आप झाड़ू लगा रहे हो, भोजन बना रहे हो तो चलता रहेगा, क्योंकि नवीनता कुछ भी नहीं, बुद्धि लगानी नहीं है, वो तो सहज हो रहा है। परंतु जब बुद्धि लगाने वाली बात होगी तो भजन रुक जाएगा, वृत्ति सीताराम सीताराम रुक जाएगा। तो अर्जुन ने फिर कैसा भजन किया? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, सब कालों में मेरा भजन कर और युद्ध कर। ये कैसे कहा था? ये ऐसे ही कहा था जब भगवान के प्रति समर्पण हो गया, समर्पण हो गया
अपना कुछ भी नहीं रह गया, तो हर क्रियाकलाप वो भजन हो गया। यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधि। कबीर ने कहा हाँ हाँ हाँ, यही कहा कबीर ने, उठत बैठत, हाँ, चला हूँ तो परिक्रमा करता हूँ तो परिक्रमा करता हूँ, उठता हूँ बैठता हूँ, सब उसी का तो हो रहा है। तो ये है। तो इसी को कहा कि क्या है, स सर्वविद भजती सर्वभावेन भाव। सर्वविद, सर्वविद, वो जो सर्वविद है ब्रह्मवेत्ता भजता है मुझको, सर्वभाव से भजता है। सर्वभाव का मतलब है कोई विषय भाव नाम की चीज नहीं रह गई और